वेलकम एवरीवन। आज के लेसन में हम लोग अपवर्क के टैलेंट बैजेस के बारे में सीखेंगे कि ये क्या हैं और हम इन्हें कैसे हासिल कर सकते हैं। बेसिकली जब भी आप किसी भी जॉब के ऊपर अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं, यानी कि क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट की और आपने उसके अगेंस्ट अपना एक प्रपोजल भेजा कि आप उसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो उस पे जब आप सबमिट करते हैं तो क्लाइंट की साइड पे जहाँ पे फ्रीलांसर शो होते हैं वहाँ पे डिफरेंट तरह के बैजेस भी आपकी प्रोफाइल पे आते हैं। जब वो जो बैजेस बनाए गए हैं वो अपवर्क के जो क्लाइंट होते हैं वो बैजेस को देख के अट्रैक्ट होते हैं कि ये बंदा कितना एक्सपीरियंस्ड है अपने काम के अंदर, या अपने अपवर्क पे ये कितना सक्सेसफुल है। ठीक है, सो अपवर्क ने डिफरेंट तरह के बैजेस बनाए। जो स्टार्टिंग बैज होता है, जब एक न्यू प्रोफाइल आप बनाते हैं तो उस पर जो बैज दिया जाता है उसको आप राइजिंग टैलेंट बोलते हैं। सो लेट्स सी इन डिटेल। सो द फर्स्ट बैच इज़ राइजिंग टैलेंट। ये बैच आपको, अगर आप इसका क्राइटेरिया देखें तो आपकी 100% जो प्रोफाइल है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव परफॉर्मेंस, आपका जो सबमिशन है, जो आपकी प्रपोजल सबमिशन है उसकी हाई क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपने टेलर्ड प्रपोजल लिखे हों, कॉपी पेस्टेड ना हो, टेलर्ड हों, और आपने जो जॉब सेलेक्टेड की हैं वो आपसे रेलिवेंट जॉब्स हों। अगर इसको हम लोग डिटेल में देखें कि आप राइजिंग टैलेंट कैसे ले सकते हैं, इसके सबसे पहले अगर आप बेनिफिट्स की बात करें तो आपको जो फीचर्ड जॉब होंगी, कुछ क्लाइंट जब जॉब फीचर करते हैं, जब जॉब पोस्ट करते हैं तो उनको फीचर्ड कर देते हैं। सो आपके पास जब राइजिंग टैलेंट का बैच होगा, उस बैच के साथ आपको फीचर्ड जॉब्स के ऊपर 10% लेस होगा जो फ़ी कटती है। इसी तरह से आपको 30 फ्री कनेक्ट्स दिए जाएंगे। हम लोग कनेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट अभी के लिए आप इसको समझें कि जब भी आपने किसी जॉब पे अप्लाई करना होता है तो आपको नंबर ऑफ़ कनेक्ट्स चाहिए होते हैं। कनेक्ट्स एक बेसिकली समझ लें कि एक टोकन है या एक कॉइन है कि आपको चाहिए। जब भी आप किसी जॉब पे अप्लाई करेंगे तो किसी जॉब पे आपको 2 कॉइन चाहिए, किसी पे आपको 4 चाहिए, किसी पे आपको 6 चाहिए, किसी भी जॉब पे अप्लाई करते वक्त, तो उसको आप कनेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, सो इसका क्राइटेरिया ये है कि आपका जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हों टाइम पे। जब अगर आपका प्रोजेक्ट, अगर आपने पहला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, दूसरा कंप्लीट किया हो, तो आपको वो टाइम पे कंप्लीट होने चाहिए। आपका प्रोफाइल जो है वो 100% स्किल आपकी पूरी हो, उसमें आपका पोर्टफोलियो पूरा हो, सर्टिफिकेशन एडिड हो, उसमें पोर्टफोलियो एडिड हो, और आपकी अवेलेबिलिटी जो है वो अप टू डेट हो। अवेलेबिलिटी, नंबर ऑफ़ आवर्स जो हमने प्रोफाइल में से देखे थे, अगर आपको याद नहीं है तो लेट मी शो यू अगेन। आपकी प्रोफाइल के अंदर यहाँ पे आपकी अवेलेबिलिटी शो होती है। यहाँ पे जब भी आपकी अवेलेबिलिटी है ये प्रॉपर अपडेटेड हो, आप अवेलेबल हों इसमें, एंड आपका जो है आप अपवर्क की टर्म्स एंड सर्विसेज को आप यूज़ करें, उस सर्विसेज को फॉलो करें प्रॉपर। सो उसकी बेसिस पे आपको और मिलेगा द लास्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि आप 90 डेज़ तक प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहें। बाय एक्टिव रहने से मुराद ये है कि आप लॉगिन करें और प्रपोजल सबमिशन करें तो आपको राइजिंग टैलेंट का बैज मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइजिंग टैलेंट। इसके अलावा और भी बैजेस हैं जिसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो में हम लोग उसको देखेंगे। थैंक यू।